नमस्कार। नरक चतुर्दशी दीपावली के 5 दिनों में से दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार महापर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक से मुक्ति पाने वाला त्योहार कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे रूप चौदस एवं छोटी दीपावली कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। इस प्रकार इस दिन दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति की जाती है, जिसमें कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक जैसे पाठ करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जयंती होती है। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इस प्रकार देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत्र पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करी जाती है। फिर अपामार्ग नाम के औषधीय पौधे को सिर के ऊपर चारों ओर 3 बार घुमाया जाता है। नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी को एक लोटे में पानी भरकर रख दिया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन उस पानी को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसे स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद यम की दिशा दक्षिण की तरफ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। नरक चतुर्दशी पर यमराज के निमित्त तेल का दीपक भी जलाया जाता है। ये दीपक घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य के द्वारा जलाया जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन शाम के समय भगवान का पूजन करने के बाद घर की चौखट पर दिए जलाए जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस त्योहार की अर्धरात्रि में घर के बाहर बेकार सामान निकाल दिया जाता है। ऐसा करने से घर से दरिद्रता चली जाती है, जिससे साफ घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक और मान्यता है कि घर के बाहर दीपक जलाने से पितृपक्ष में धरती में आए पितृगण इस वक्त परलोक लौट रहे होते हैं और दीपक जलाने से उनका मार्ग रोशन हो जाता है। इससे प्रसन्न होकर वे अपनी संतान को सुखी और खुशहाल रहने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं नरक चतुर्दशी को यमराज और बजरंगबली हनुमान की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान बजरंगबली का जन्म हुआ था। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिशा में दिए जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और लोगों को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता तो यह भी है कि ऐसा करने से घर के पूर्वज प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों पर हमेशा बनाए रखते हैं। घर की समृद्धि के लिए नरक चतुर्दशी का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन घर के बाहर नाली पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। सामाजिक मान्यता के लिहाज से यह संदेश जाता है कि घर की और आसपास की सभी नालियां हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए और जल की निकासी कभी भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा संबंध घर की आर्थिक स्थिति से होता है। अगर आपके घर की नालियां जाम होती है तो ऐसा माना जाता है कि आमदनी रुक जाती है। पानी का संबंध वरुण देवता से है और वरुण का संबंध धन से है, इसलिए वरुण के निवास समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया था तो
उनके समक्ष यमदूत आकर खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके पास हमारे आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना है। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट रहा था, यह उसी का पाप कर्म फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित है। तो आज हमने नरक चतुर्दशी के महत्व, पूजा विधि एवं कथाओं के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनतेरस की पूजा विधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूजा विधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।